बाबा महाकाल के दरबार से आज से शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है। कोटि तीर्थ स्थित श्री कोटेश्वर महादेव का आज सुबह पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद इस उत्सव की शुरुआत के साथ ही बाबा महाकाल को उपटन लगाया गया और इस 9 दिवसीय उत्सव की शुरुआत की गई। हमारे साथ है कोटेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित शिवम शर्मा जी। हम इनसे जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत कोटेश्वर महादेव मंदिर से क्यों होती है और यहाँ पे किस तरीके से यह उत्सव मनाया जाता है। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल को आज से शिव नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ है, जिसके तारतम्य में प्रथम पूज्य भगवान कोटेश्वर महादेव है, जिनको यहाँ पर प्रथम पूजन किया जाता है। आज शिव नवरात्रि के प्रथम दिन पर भगवान महादेव को, कोटेश्वर महादेव को यहाँ पर सर्वप्रथम पूजन किया गया। पूजन के पश्चात फिर बाबा महाकाल को पूजन किया गया। इसी प्रकार से प्रदोष पर्व पे भी सर्वप्रथम भगवान कोटेश्वर महादेव को पूजन किया जाता है, उसके पश्चात भगवान महाकाल को पूजन किया जाता है। यहाँ पर पूजन का विशेष महत्व है। कोटि तीर्थ कुंड है, भगवान कोटेश्वर महादेव कोटि तीर्थ के अधिपति है। कोटेश्वर महादेव पे पूजन का प्रथम पूज्य का महत्व है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोटेश्वर महादेव के पूजन के साथ ही इस उत्सव की शुरुआत क्यों होती है। कोटेश्वर इस मंदिर में कोई सा भी प्रारंभिक पूजन किया जाता है तो भगवान कोटेश्वर महादेव को किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ही भगवान का पूजन प्रारंभ होता है। भगवान को प्रथम पूजन यहाँ पर किया गया, उसके पश्चात फिर भगवान महादेव को पूजन, महाकाल को पूजन किया जाता है। तो 9 दिवसीय जो यहाँ पे पर्व होगा शिव नवरात्रि, इस बार बताया जाता है कि इस बार एक तिथि बढ़ी है, जिसके कारण इस बार शिव नवरात्रि नहीं, इसे बल्कि 10 दिनों तक मनाया जाएगा। क्या है ये? पहले भी होता है, ऐसे कोई तिथि अगर बढ़ जाती है तो एक दिवस उसमें बढ़ जाता है, तो ऐसे तो शिव नवरात्रि बोला जाएगा, बाकी एक दिन बढ़ जाता है तो 10 दिवस का उत्सव है। भगवान महाकाल का उत्सव है, वो 10 दिन तक चलाएगा। बाबा महाकाल यहाँ पे जो कोटेश्वर महादेव का जो पूजन अर्चन किया जाता है, उसके बाद यहाँ से मशाल लेके जाया जाता है, उसके बाद बाबा को उपटन लगाया जाता है, उसके बारे में बताएं। पूजा की पवित्रता बनी रहे, जो भी पुजारी वगैरह जो भी जाते हैं पूजन के लिए, वो एक मार्ग से जाते हैं, तो वो मशाल आगे पूर्व के जमाने में लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो उस समय मशाल से जाया जाता था। तो वो परंपरा है भगवान महाकाल को चली आ रही है। बाबा महाकाल के दरबार में यह उत्सव इस बार 10 दिनों तक मनाया जाने वाला है, जिसमें प्रतिदिन बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। आप देखेंगे कोटेश्वर महादेव जी का यहाँ पर पूजन अर्चन किया जा रहा है और ये जो पूजन अर्चन है, इसमें 11 ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक का पाठ कर प्रतिदिन बाबा महाकाल का विशेष पूजन अर्चन, अभिषेक और यहाँ पर श्रृंगार किया जाएगा। मैं पंडित जी से जानना चाहूंगा कि ये जो श्रृंगार होने वाले हैं, किस तरह के श्रृंगार रहते हैं, कैसे अद्भुत श्रृंगार होते हैं। प्रतिदिवस भगवान को अलग अलग श्रृंगार होते हैं। प्रथम दिन भगवान को जैसे चंदन का उपटन लगता है, भांग का श्रृंगार होता है, वस्त्र इत्यादि पहनाते हैं। भगवान का मन महेश, उमा महेश, शिव तांडव, इस प्रकार से अलग अलग श्रृंगार होते हैं। उसी पश्चात फिर शिवरात्रि वाले दिन भगवान का ये जो शिवरात्रि जो रहती है, इसे भगवान शिव की का जो विवाह हुआ था उस उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या क्या विशेष रूप से यहाँ पे हुआ? भगवान को यहाँ पर विशेष रूप से पूजन किया जाता है, चंदन उपटन का लेप लगाया जाता है, भगवान को नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और अलग अलग श्रृंगार किया जाता है भगवान को, जो मनमोहक रहता है, जो शाम के समय रहता है, संध्याकालीन। महाशिवरात्रि पर जो यहाँ पर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया जाएगा, उसमें लगभग 44 घंटे तक बाबा महाकाल के जो दर्शन करने लाखों श्रद्धालु उज्जैन आएंगे, वे इनके दर्शन कर सकेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 16 तारीख जब महाशिवरात्रि के एक दिन बाद यहाँ पर सुबह सप्तधान्य से बाबा महाकाल का सेहरा सजाया जाएगा और उसके बाद वर्ष में एक दिन दोपहर को 12 बजे होने वाली भस्म आरती भी इस दौरान श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप भी बाबा महाकाल की नगरी में आएं और बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ लें। अमर उजाला के लिए नीलेश नागर की खबर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।